हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 15 और 16 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हम लोग का क्या कह रहा है। अ कॉइन इज टॉस इफ इट शो अ टेल्स वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. Find the sample space for this experiment. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए किसका हम लोग को टॉस ये कॉइन का बात करा। कॉइन में कितने फेस होते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। फेस ऑन ए डाई भी बोल रहा है ना, यहाँ पे डाई भी बोला है और कॉइन भी बोला है, तो हम लोग लिख लेते हैं किसी को भी। चलिए सबसे पहले डाई ही लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कॉइन भी बोला है और डाई भी बोला है। तो डाई में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फेस ऑन ए कॉइन। कॉइन में कितने फेस होते हैं, तो हेड होता है और एक टेल होता है, बस। हम लोग से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर हम लोग टॉस करते हैं, हम लोग का टेल आता है, तो हम लोग को क्या करना है, जो एक हम लोग का बॉक्स है उसमें से क्या करना है, हम लोग को एक बॉल को निकालना है। ठीक है, एक बॉल हम लोग को निकालना है, मतलब कि बॉल निकालना है। ठीक है, बॉल कोई भी बॉल निकल सकता है, क्योंकि हम लोग का क्या है 2 रेड बॉल और 3 ब्लैक बॉल है। अब फिर आगे क्या कह रहा है हम लोग को, अगर हेड आता है तो हम लोग को क्या करना है, डाई को थ्रो करना है। किसको थ्रो करना है, डाई को थ्रो। अब इसका हम लोग को इस एक्सपेरिमेंट का हम लोग क्या बताना है, सैंपल स्पेस बताना है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं बॉल्स इन बॉक्स। ठीक है, कौन कौन से है वो भी लिख लेते हैं हम लोग। R1 R2 कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग का 2 रेड बॉल बोला इसलिए R1 R2 कर दिए। और फिर हम लोग का ब्लैक बॉल भी है, तो B1 B2 और B3 भी हम लोग ने कर दिया, नाम दे दिए। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या होगा सैंपल स्पेस ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉस करेंगे। टॉस किए तो हम लोग का क्या आ गया, मान लीजिए टेल आ गया। क्या आ गया, पहले टेल आ गया। टेल आ गया तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बॉक्स से मतलब कि जो बॉक्स उसमें से निकालना पड़ेगा बॉल। तो क्या फर्स्ट में मान लीजिए हम लोग का टेल आया और R1 हम लोग ने क्या निकला, रेड बॉल निकल गया R1 ना। फिर हम लोग ने टॉस किया तो फिर क्या आ गया, हम लोग का फिर से टेल आ गया। मतलब हो सकता है हम लोग का टेल आया, टॉस किया तो टेल आ गया। फिर हम लोग का क्या निकल सकता है, R2 भी निकल सकता है। ठीक है, फिर सेम इसी प्रकार से टेल आएगा तो B1, इसके साथ फिर क्या आएगा, टेल आया तो हम लोग फिर से मतलब कि निकालेंगे बॉक्स से, तो क्या आ जाएगा B2। फिर से मतलब फिर करेंगे तो टेल आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग क्या निकल सकता है, B3 निकल सकता है। ऐसा हम लोग का क्या है, हो सकता है। ठीक है, हम लोग को तो नहीं पता ना, टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हम लोग मान ले रहे कि फर्स्ट में क्या टेल आया, तो किसके साथ क्या निकल गया, पहली बार में R1 निकल गया। R1 भी निकल सकता है, R2 भी निकल सकता है, R3 फिर B1 भी निकल सकता है, B2 भी निकल सकता है, B3 भी निकल सकता है। जो इनमें पांचों में से कुछ भी निकल सकता है, हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग ने क्या किया, ऐसे कर दिया कि हो सकता है T के साथ R1 आ जाए, T के साथ R2 आ जाए। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा। अभी और एक चीज़ बाकी है, फिर क्या करेगा, अगर हेड आता है, मान लीजिए क्या आया, हेड आया। अब हेड आया तो हम लोग को डाई को क्या करना है, डाई को हम लोग को थ्रो करना है। तो मान लिया हेड आया तो हेड के साथ फिर डाई को थ्रो किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करें, देखिए अगर फिर हम लोग टॉस करते हैं, हम लोग का हेड आ जाता है, हेड के साथ क्या आ सकता है, 2 भी। हेड आया तब डाई को थ्रो करेंगे तो क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है। फिर इसी प्रकार से 3 भी आ सकता है हम लोग का। फिर हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है और हेड के साथ 6 भी आ सकता है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। 15 नंबर का हम लोग ने सैंपल स्पेस लिख लिया। अब चलिए देखते हैं 60 नंबर हम लोग का क्या कह रहा है। अ डाई is thrown repeatedly until a 6 comes up. What is the sample space for the experiment? इसमें कह रहा है कि हम लोग का डाई उसको हम लोग जब तक थ्रो करना है जब तक कि हम लोग का क्या नहीं आ जाए, 6 ना आ जाए। तो उसका इस एक्सपेरिमेंट का हम लोग क्या बताना है, हम लोग को सैंपल स्पेस बताना। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग का डाई है, तो हम लोग जानते हैं डाई में कितने फेस होते हैं, फेस ऑन ए डाई। डाई में कितने फेस होते हैं, 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा सैंपल स्पेस बन सकता है। हम लोग सबको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सबको दिखाने बैठ गए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बस हम लोग को समझते जाना है। जैसे कि हम लोग का मान लीजिए हम लोग ने क्या किया, डाई को थ्रो किया, तो हो सकता है हम लोग का फर्स्ट बार में ही 6 आ जाए,
हो सकता है फर्स्ट बार में 6 आ जाए, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी। ऐसा भी हो सकता है हम लोग ने डाई थ्रो किया तो पहले बार में क्या है 1 आया, अब 1 आया फर्स्ट बार में तो अब फिर से करेंगे क्योंकि जब तक 6 नहीं आता तब तक हम लोग को थ्रो करना है। तो फर्स्ट बार में क्या 1 आ गया, सेकंड बार में क्या आ जाए हम लोग का 6 आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या तो फिर हम लोग ने थ्रो किया तो हम लोग का फर्स्ट बार में 2 आ जाए और सेकंड बार में 6 आ जाए, या तो फर्स्ट बार में 3 आ जाए सेकंड बार में 6 आ जाए, इस तरीके से होते रहेगा, ठीक है। हम लोग सबको नहीं बताएंगे, नहीं तो क्या होगा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ने मतलब कि ये किया, फर्स्ट बार में हम लोग का मान लीजिए 1 आया, सेकंड बार में भी हम लोग का 1 आया, अब थर्ड बार में जब हम लोग ने थ्रो किया तब हम लोग का 6 आया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। फिर हो सकता है हम लोग का फर्स्ट बार में 1 आया, सेकंड बार में 2 आया और थर्ड बार में फिर 6 आया, या तो ऐसा भी हो सकता है हम लोग का 1 आया, 3 आया और 6 आया बाद में, थ्रो करने के बाद में तीसरी बार में 6 आया, ऐसे ही करते चलते रहेगा। अब चलिए हम आगे देखेंगे। अब हम लोग का ऐसे भी तो हो सकता है कि फर्स्ट बार में 2 आ जाए, जरूरी थोड़ी 1 ही आए, हो सकता है 2 भी आ जाए। फर्स्ट बार में 2 आ गया, अब सेकंड बार थ्रो किया तो 1 आ गया, अब इसके बाद में 6 आए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे फिर ऐसे भी हो सकता है हम लोग का कि फर्स्ट में 2 आया, सेकंड में भी 2 आया और थर्ड में 6 आया, ऐसे भी तो हो सकता है। हम लोग का फिर 2 फर्स्ट बार थ्रो किया तो 2, सेकंड बार थ्रो किया तो 3 आया, थर्ड बार में 6 आया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे चलते रहेगा। तो हम लोग इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, हम लोग इसको इतना ही में छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को इससे ज़्यादा अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, वीडियो भी लेंदी होगा। इतना आप कर दीजिएगा, आपका जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि इसके आगे है, उसको लिखा नहीं गया, ठीक है ना। हम लोग इतना में समझ जाएंगे कि जो भी टीचर होता है उनको समझ में आ जाता है कि इसके आगे भी और भी ऐसा डॉट डॉट कर दिया, मतलब कि इसके आगे और गया है। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।